ठीक है, उन्होंने मुख्यमंत्री हैं, उनका जो काम था वो करेंगे ही भाई। और ठीक है, अगर वंदे मातरम जी कह रहे हैं तो कोई बुरी बात थोड़ी नहीं है। ये तो अपने देश का राष्ट्रगीत है, इसमें कोई मसला नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है इतनी। तो सही फैसला मानते हैं। और क्या। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये निर्णय लिया है बहुत उचित लिया है। मैं उनके इस निर्णय से सहमत हूँ। सहमत हैं। सहमत है। लेकिन कुछ मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ। मातरम जो है वो मुसलमानों के लिए नहीं है। देखिए, मुस्लिम धर्म गुरु से हमारा देश नहीं चलेगा। हमारा देश संविधान से चलेगा। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो उनका आदेश है, मैं उनके आदेशों पे पालन करूंगा। उन्होंने जो भी निर्णय लिया उचित लिया है। मैं उनके इस निर्णय से सहमत हूँ। सही काम कर रही ओके। हूँ। मैं भी एक मुस्लिम हूँ। मैं उनको लाइक करता हूँ। आई लाइक इट इज योगीनाथ जी। ठीक है, उनका फैसला है तो सही है। उनका फैसला कौन मना करेगा भाई। अब उनका फैसला आ गया तो मानना पड़ेगा। इसमें क्या है, सरकार उनकी है और इस टाइम उनका राज्य, वो जैसा कहेंगे वैसे पालन किया जाएगा। विरोध नहीं करेंगे। कोई विरोध नहीं होगा इस टाइम। क्यों? ये सीएम है, हम लोग का ये कहना है जो इस टाइम पद पे हो तो उसकी बात मानेंगे। क्या नाम है आपका साहब? मोहम्मद तारिक। अच्छा, ये बताइए कि आज मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने फैसला लिया है कि जो स्कूल है उसमें वंदे मातरम का जो गान है वो अनिवार्य होगा। सही फैसला मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ठीक है, उन्होंने मुख्यमंत्री हैं, उनका जो काम था वो करेंगे ही भाई। और ठीक है, अगर वंदे मातरम जी कह रहे हैं तो कोई बुरी बात थोड़ी नहीं है। ये तो अपने देश का राष्ट्रगीत है, इसमें कोई मसला नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है इतनी। तो सही फैसला मानते हैं। और क्या। तो कुछ मुस्लिम कह रहे हैं कि जैसे ये महमूद मदनी कह रहे हैं कि दूसरों के देवी देवताओं की इबादत नहीं कर सकते, वंदे मातरम मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है। ये बड़े आदमी हैं, ये अपने स्तर से बात कर रहे हैं, वो अपने स्तर से बात कर रहे हैं। हर बड़ा आदमी अपने अपने स्तर से बात करता है। अब इसमें हम छोटे लोगों का काम है भाई। वो भी बड़े हैं, वो भी बड़े हैं। वो जो कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं, वो जो बाकी मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं वो भी सही कह रहे होंगे। दोनों अपनी जगह सही होंगे। 9 साल हो गए योगी जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। कैसा देखते हैं उनका काम? बढ़िया है या नहीं है? सब ठीक है, चंगा है। बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक कह रहे है। हैं कि सिर्फ एक ही विशेष धर्म समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है उनके द्वारा। ऐसा है? अपनी अपनी सोच है, तो ऐसा नहीं है। किसी की सोच को नहीं बदल सकता है इंसान। आज सुबह ही जैसे सरकार के द्वारा एक काम और किया गया है, वो जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं या गुरुद्वारे हैं जिन पे भी लाउड स्पीकर तेज बजते थे, उन सभी को उतार दिया गया है। सही फैसला है? कह रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण होता है इससे। हाँ, वो तो होता ही है, लेकिन सारी चीज़ों को देखना चाहिए इसके अंदर। खाली एक मंदिर से या मस्जिद के स्पीकरों से नहीं होता है। बाकी जो शादी वगैरह के अंदर बैंड बाजा या उधम चौकड़ी होती है, ये भी तो है ना, इसको भी तो बंद करना चाहिए ना। इसकी भी एक टाइमिंग होना चाहिए। चाहे कोई भी हो, हम हो, आप हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो भाई, बीमारी तो सबके लिए है ना। चलिए ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका सर? फिरोज आलम। अच्छा, ये बताइए कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि हर स्कूलों में, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, वंदे मातरम का गान अनिवार्य है। तो क्या कहेंगे इस फैसले के? ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये निर्णय लिया है बहुत उचित लिया है। मैं उनके इस निर्णय से सहमत हूँ। सहमत हैं? सहमत है। लेकिन कुछ मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ। मातरम जो है वो मुसलमानों के लिए नहीं है। देखिए, मुस्लिम धर्म गुरु से हमारा देश नहीं चलेगा। हमारा देश संविधान से चलेगा। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो उनका आदेश है, मैं उनके आदेशों पे पालन करूंगा। उन्होंने जो भी निर्णय लिया उचित लिया है। मैं उनके इस निर्णय से सहमत हूँ। सही काम कर रही हूँ। ओके। मैं भी एक मुस्लिम हूँ। मैं उनको लाइक करता हूँ। आई लाइक इट इज योगीनाथ जी। ओके। क्योंकि उनके बारे में कह रहे हैं कि सिर्फ वो टारगेट कर रहे हैं विशेष वो धर्म गुरु सिर्फ अपने मुफाद की बात कर रहे हैं, देश हित की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। ओके। योगी जी सही काम कर रहे हैं। योगी जी बहुत ही 9 साल हो गए उनको मुख्यमंत्री। 9 साल हो गए। मैं तो चाहता हूं कि वो हमारे लिए बहुत बेटर हैं। आने वाले समय में वो वही मुख्यमंत्री रहें। और आज एक और फैसला लिया गया है, जो लाउड स्पीकर थे मंदिर, मस्जिद या चर्च हो गया या फिर गुरुद्वारा हो गया, जो ज़्यादा तेज बज रहे थे, उन सबको उतार दिया गया है। सही फैसला? जी वो हाँ, करेंगे? सही, उचित फैसला है। उनका जो निर्णय है वो देश हित के लिए बहुत उचित है। देश हित के लिए बढ़िया है। उचित है। ठीक है। अब चुनाव है अगले साल। अगले साल चुनाव है।
मैं तो यही दुआ करूंगा कि जो हमारे भावी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नेक्स्ट टाइम पर फिर वो आए। और ये अखिलेश यादव से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी सही है, लेकिन ये नसीब की बात है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ओके, चलिए ठीक, धन्यवाद। यहाँ पर और भी हैं, क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद हसन। क्या कहेंगे आज का जो फैसला लिया गया है सीएम योगी द्वारा, उसके बारे में, कि हर स्कूलों में वंदे मातरम का गान होना चाहिए, अनिवार्य है? हर स्कूल में, मतलब ये मुस्लिम जो स्कूल हैं उसमें भी अनिवार्य हो गया ये। नहीं, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में। ठीक है, उनका फैसला है तो सही है, उनका फैसला कौन मना करेगा भाई। अब उनका फैसला आ गया तो मानना पड़ेगा। क्योंकि कुछ अभी जो धर्मगुरु हैं जैसे महमूद मदनी है, वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरों के देवी की इबादत की जाती है। उन लोग विरोध चल रहा है। उन लोगों से हमको कोई लेना देना नहीं, ना हम लोगों से कोई मतलब है उन लोगों से। और हम लोग जो हैं तो मुस्लिम शिया हैं, इसलिए हम लोगों को इससे लेना देना कोई नहीं है। नहीं है, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, 9 सालों के काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। जब उनके काम पीरियड में दंगे, कोई भी लखनऊ में इतने दंगे होते थे, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं लखनऊ में हुआ। हमारा लखनऊ सुरक्षित है, हम उससे सहमत हैं। 27 में चुनाव है, उन्हीं को वोट देंगे। वही आएंगे। हाँ, उन्हीं को वोट देंगे। और मुसलमानों को बनाने वाले जो है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो है वो आदित्यनाथ की सरकार है। चलिए ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। उनसे पूछेंगे। अच्छा, ये है यहाँ पर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद रशीद खान। अच्छा, ये बताइए कि आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि हर स्कूलों में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल हो, वंदे मातरम का गान अनिवार्य होना चाहिए, क्या कहेंगे इस फैसले के ऊपर? इसमें क्या है, सरकार उनकी है और इस टाइम उनका राज्य, वो जैसा कहेंगे वैसे आज पालन किया जाएगा। विरोध नहीं करेंगे? कोई विरोध नहीं होगा इस टाइम। क्यों? ये सीएम है, हम लोग का ये कहना है जो इस टाइम पद पे हो तो उसकी बात मानेंगे, और इस टाइम उनका कोई गलत नहीं कह सकते हो। जो का आदेश है उनका पालन होगा उस आदेश। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं, जैसे महमूद मदनी कह रहे हैं कि वंदे मातरम में कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे भारत माता को दुर्गा माता से कंपेयर किया जाता है, तो दूसरों के देवी देवताओं की हम इबादत नहीं कर सकते हैं, ये कह रहे हैं वो, कि जो योगी सरकार का फैसला है वो गलत है। इसमें इबादत की बात नहीं है, इसमें बात तो हम ये समझ के जाए, स्कूल में जा रहे हमको पढ़ने जाना है, बस बच्चे पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। उसको बाद हम दुनिया में थोड़ी बहलाएंगे क्या सही क्या गलत, ये तो हम लोग को वक्त पे आके पता चले क्या हमारे लिए ठीक, जो हमको सही लगे वो करेंगे, मगर पालन योगी का करेंगे। योगी आदित्यनाथ जो भी कहें ठीक, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं इसमें। और बाकी जो क्या कहता है क्या नहीं कहता उस पर कोई थोड़ी, हमको पढ़ा शिक्षा चाहिए, हमें शिक्षा में जो पढ़ाया जाएगा, हाँ शिक्षा में जो भी पढ़ाया जाएगा हमें सही लगेगा, हम करेंगे, पढ़ेंगे। सारे बच्चों को वही पढ़ाया बिल्कुल, इसमें हिंदू मुस्लिम से कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है। स्कूल है और पहले ही पढ़ाया जाता था, और कोई नई बात तो है नहीं। पहले जो है प्रशासन में ये था, ज़्यादा सख्ती नहीं थी, अब तो सख्ती हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। हमको पढ़ाना बहुत ज़रूरी, चाहे वो, मगर हमें कोई चीज़ की अगर ज्ञान मिलता है आगे बढ़ने का और अच्छी बुरी चीज़ समझ में आती है तो ज़रूरी है वो हमारे लिए। 9 साल हो गए योगी जी को मुख्यमंत्री के तौर पर, काम कैसा कर रहे हैं? देखिए काम को देखे वो तो ठीक कर रहे हैं काम, उनके जो और नेता हैं वो काम ठीक नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यूपी में लेकर साफ सफाई को लेकर है, यूपी के अंदर बेरोजगारी जो वो नहीं ख़त्म कर पाए। योगी क्या क्या करेंगे भाई, खुद अकेले दौड़ भाग नहीं करेंगे, वो तो आदेश देते हैं। उनके जो और नेता, उनको इस काम का पालन करना चाहिए। हमारे जो लोग पढ़ के निकल रहे हैं स्कूलों से, कॉलेज में, हाई स्कूल, इंटर, इनको जो है वो रोज़गार मिलना चाहिए। रोज़गार ख़त्म हो चुका है, बहुत से बेरोज़गारी अगर देखनी, इसी होटल में सुबह के टाइम आइए, दोपहर में आइए, रात में आइए, सब यहाँ बेरोज़गारी मिलेंगे। कोई अपने मकसद से नहीं आता है, सब टहला घूमा करते हैं। जैसे आज एक और एक्शन लिया गया है, जो मंदिर हैं या चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं या मस्जिदें हैं, जहाँ पर जो ज़्यादा तेज़ करने वाले लाउड स्पीकर थे उन सभी को हटा दिया गया है। सही है फैसला? वो कह रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण होता है। देखिए, ये अगर फैसला सबके साथ हो रहा है तो अच्छी बात है। मस्जिद क्या, मंदिर क्या, गुरुद्वारे का, सबको पालन करना चाहिए। जैसे अभी हमने कहा योगी आदित्यनाथ शाम का पालन करें उनके हुक्म का। हमारा मस्जिद हो या किसी का मंदिर हो, शोर शराबा अगर लगता है उनको परेशानी तो सबको हटाएं, हमारे नहीं है। और इसके साथ साथ रोड के ऊपर कोई अगर पंडाल डाल के डीजे बजाता है या किसी को पब्लिक को परेशानी हो रही, वो भी योगी आदित्यनाथ को ख़त्म करना चाहिए। कोई भी पब्लिक प्लेस के ऊपर जैसे नमाज की पाबंदी मना की गई, बस और भी काम ना होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे नॉट अलाउड होना चाहिए। काम जैसा है योगी चाहते हैं, जागरण हो गए रात रात भर, कुछ नहीं। पहले हम अगर रात में, देखिए रात का कोई दिक्कत नहीं है, दिन में अगर होता है दिक्कत होती है, ट्रैफिक रहता है।
रात में अगर 11 के बाद हम करते हैं कोई परेशानी नहीं, ट्रैफिक कम हो जाता है, किसी उससे परेशानी नहीं है। दिन में परेशानी होती है, पब्लिक जाती है, ट्रैफिक की दिक्कत। ट्रैफिक की दिक्कत होती है। 11 के बाद करिए, शादी ब्याह बारातें निकलती हैं 9-8 बजे निकाल लेते हैं, रोड में जाम होने लगता है, उसको भी 11 के बाद अलाउड करना चाहिए। हमारा तो ये कहना है योगी सर से, अपना काम करें ईमानदारी से, मेहनत से कर रहे हो, करते रहे सही। और सरकार बनना न बनना ऊपर वाले के हाथ में है, उनके हाथ में नहीं है। जैसे वो कह रहे हैं कि घुसपैठियों को हमने भगाया है उत्तर प्रदेश से, लगा आपको ऐसा? घुसपैठिया थे कहाँ जो निकलेंगे। और अखिलेश यादव इस पे कह रहे हैं कि जो घुसपैठिया आए हैं वो योगी सरकार में ही आए हैं, क्योंकि 11 साल से तो बीजेपी की सरकार है। अरे घुसपैठिए कभी थे नहीं, जिंदगी यहीं काट दी, पैदा हुए, खाया पिया, बड़े हो गए। घुसपैठिया किसे का? घुसपैठिया का नामो निशान कोई भी सबूत तो हो, घुसपैठिया कोई नहीं है। SIR लागू हो रहा है, अरे उनको देखिए, इससे पहले तो के नाम काटेंगे। सरकार है, नाम लेंगे, कोई बात नहीं, वो जैसा पालन करेंगे वो सुना जाएगा, करा जाएगा। जो हमारे हक में वो भी करेंगे, जहाँ पे दिखेगा तो योगी साहब से बात करी जाएगी उसके लिए, भैया हक के लिए बात करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़िया लग रहा है आपको फैसला। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, धन्यवाद। इनसे बात करते हैं, युवा है, क्या नाम है आपका? फैजान। क्या कहेंगे आज जो फैसला लिया है कि हर स्कूलों में बच्चों को जो है वंदे मातरम का गान कराया जाएगा? वो तो पहले से होता है, वो तो होता ही चला। आज तो कह दिया ना कि सभी स्कूलों में अनिवार्य है। मैं तो सभी स्कूलों में होता था। ये कोई आपके बच्चे हैं? नहीं, अच्छा, अभी नहीं है। अभी नहीं है, अभी शादी नहीं है। फैसले से खुश हैं आप? सही है। अरे ये फैसला क्या नया थोड़ी नहीं ना, ये तो हमेशा से हो रहा है, सभी स्कूलों में होता है। नहीं, वो तो जनगण मन होता था ना, हाँ वंदे मातरम। हाँ, तो वो भी होगा, उसमें कोई ये फैसला। सही है, उसमें क्या है, कुछ गलत क्या है। इसमें कुछ मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि वंदे मातरम में जो है दूसरे देवी देवताओं की इबादत नहीं कर सकते हैं, इसका विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। नहीं होगा भाई, अब उसमें क्या बता, जो धर्म गुरु है वो अपने हिसाब से समझेंगे, बाकी है। हाँ सही है भैया, क्या बताए, वो जो फैसला लेंगे ठीक ही है। चलिए ठीक, धन्यवाद। क्या काम कर रहे हैं? जैसे आज सुबह एक और जो प्रशासन है उत्तर प्रदेश के DGP के और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो लाउड स्पीकर थे उन पे जो तेज ध्वनि करते थे उनको हटा दिया गया है। तो सही काम है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, दोनों के लिए हो रहा है ना, वो एक के लिए थोड़ी ना है, जो भी लाउड स्पीकर है सबको हटा, वो तो दोनों के लिए ना। दोनों के लिए। और क्या, सही है, सही है, वो तो दोनों के लिए है ना, एक के लिए थोड़ी ना है। और ये SIR के बारे में क्या कहेंगे आप? कौन सा? SIR जो ये घुसपैठी कह रहे हैं योगी जी, हम घुसपैठियों को भगा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि घुसपैठी योगी जी ही लाए हैं। उनसे बोल लिया भाई, मेरे बर्थडे इनसे। क्या नाम है आपका? क्या हुआ, क्या नाम है आपका? क्या करेंगे, नाम जान के सही। अच्छा ये बताइए कि आज योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा है कि जो स्कूल हैं, सरकारी हो या चाहे प्राइवेट हो, वंदे मातरम का गान अनिवार्य है। क्या कहेंगे? सही फैसला है। सही फैसला है। कैसे सही लग रहा है आपको? आपको गलत लग रहा है? इसमें कुछ मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें हम दूसरे जो देवी देवता हैं उनकी इबादत नहीं कर सकते। वंदे मातरम में आता है माँ दुर्गा का नाम, तो वो कह रहे हैं कि इबादत नहीं कर सकते, तो ये फैसला गलत है, ऐसा कह रहे हैं वो। तो मुक्ति आपको बता पाएंगे, मुक्ति बता पाएंगे ये सब, और क्या। अभी फैसला सही लग रहा है आपको? सही है। आप क्या कहेंगे इस फैसले को? सर ठीक है, बिल्कुल गुड। बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी। 9 साल हो गए योगी जी को उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में हैं आप? अरे लखनऊ में, तभी तो बता रहे हैं योगी इज बेस्ट। और कैसे बेस्ट, क्या क्या बढ़िया लगा आपको? अरे सभी चीज़ बढ़िया है उनकी, और क्या बता सकते हैं हम आपको। बढ़िया ना होता तो बेस्ट कैसे कहते हैं, बताना क्या जरूरी, बहुत सी चीज़ें हैं, क्या बताएं आपको। चलिए ठीक है, और उसे बात करेंगे। अच्छा ये क्या नाम है आपका? जी मुफीद सिद्दीकी। क्या कहेंगे जो आज फैसला लिया गया है वंदे मातरम हर स्कूलों में, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, हर स्कूलों में अनिवार्य है गान? इस फैसले के ऊपर क्या कहेंगे आप? ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, हमें तो नहीं लगता इसमें कोई बुरा होना चाहिए। बुरा है, ठीक है, बढ़िया फैसला है योगी जी। सही सही। लेकिन कुछ मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं, इससे धर्म से लेना देना कोई नहीं है, धर्म से वंदे मातरम में माँ दुर्गा का नाम आता है और हम किसी और के देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते, इबादत नहीं कर सकते, ऐसा कहते हैं। अब मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं तो ऐसा होगा, लेकिन हमारे साथ तो सही। वो 150 साल हो गए हैं जब वो बना था, आज़ादी के टाइम का। हर किसी के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, उस समय सिख हो, ईसाई हो, सबके मुंह पे यही नाम रहता था। इसी गान के लेकर अंग्रेज़ों को भगाया है, आज़ाद हुआ है भारत। और अब क्यों दिक्कत हो रही है? नहीं होना चाहिए दिक्कत, हमारा कहना तो ये, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को, किसी भी समुदाय को नहीं होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फिर ये उनकी अपनी अपनी सोच है, हो सकता है उन भाई मज़हब में मना हो, लेकिन उनकी अपनी खुद की सोच है, इसमें हमारी क्या राय है। लग रहा है कि इसके पीछे भी राजनीति चल रही है।
हो भी सकता है, राजनीति हो भी सकती है, नहीं भी, इसमें क्या कर सकते हैं। अब हो सकता है भाई उन्होंने ये रखा हो, कोई मुद्दा उठेगा बेफजूल के जो है पंगेबाजी, इससे अच्छा ये है कि अगर वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है तो ठीक ही है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हमारे हिसाब से। 9 साल हो गए हैं योगी जी को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के तौर पर, कैसे देखते हैं उनके कार्य? ठीक ही दिखते हैं, अगले साल चुनाव है, ठीक ही है। अखिलेश यादव भी जोड़ हाँ ठीक ही है, उनका कार्यकाल भी ठीक ही है। बस ये है कि थोड़ा सा महंगाई ज़्यादा है, महंगाई में थोड़ा सा जो है कंट्रोल होता तो और अच्छी बात होती। बाकी इस सरकार से, हुकूमत से भी कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। क्या चाहते हैं 2027 में अब चुनाव है तो किसकी सरकार देखना चाहते हैं? वापस से योगी या बस अब ये तो उस वक्त जो है तय होगा कि किसने जनता के लिए क्या किया है, किसने, मतलब वो कहते हैं नहीं कि सर्वधर्म हिताय सर्वधर्म सुखाय, समझे। अब उसी में ये देखा जाएगा किसने जनता के लिए अच्छा काम किया है। अगर अच्छा काम जिसने किया होगा वही आएगा। क्या नाम है आपका? संजीव कश्यप। ये बताइए कि आज योगी आदित्यनाथ जी ने फैसला लिया है कि हर स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, उसमें वंदे मातरम का जो गान है वो अनिवार्य है। क्या कहेंगे इस फैसले पर? होना सही है, चाहिए, होना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं होना चाहिए? सबको पता होना चाहिए ये बात, तो गलत थोड़ी है। चाहे वो कोई भी स्कूल हो, ऐसा थोड़ी है। धर्म की चीज़ अच्छी बताई जाएगी तो किसी को क्यों मनाही होगी? भाई सभी को होना चाहिए। राष्ट्रीय गान है हम लोग का, हिंदुस्तान का, ये होना चाहिए। इसमें फिर कुछ मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं वो कह रहे हैं कि हमारे जो धर्म है उसमें वंदे मातरम नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसमें माँ दुर्गा की पूजा होती है, माँ दुर्गा की वंदना करते हैं, इसीलिए हम वंदे मातरम नहीं कहते। वो उनकी दिमाग की सोच है ना, हम लोग की थोड़ी है। बहुत से मुस्लिम बोलते हैं, ऐसा थोड़ी है। सभी मुस्लिम बोलते हैं। अब जिनकी सोच है नहीं बोलना है भाई वो न बोले। भाई स्कूलों में होना चाहिए, ये तो मेरी भी सोच है। खैर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन हमारी जो सोच है होना चाहिए। भाई जो नहीं पढ़ना चाहता है वो बच्चा भाई या तो उस स्कूल में नाम ना लिखाए या तो बच्चा अपना किनारे खड़ा हो जाए। भाई उसको आपत्ति है, भाई स्कूल अच्छा है तभी तो उनके फादर ने नाम लिखाया है, उनकी माँ ने नाम लिखाया उस स्कूल में। भाई यही तो बात है। अगर उनको आपत्ति है तो भाई वो बच्चा को ना पढ़ाएं या तो फिर किनारा खड़ा कर दें, उस समय पे ना खड़ा कराएं। भाई सारे टीचरों से भी यही मेरी सुझाव यही है, मतलब कि सब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। 9 साल हो गए योगी जी को मुख्यमंत्री के तौर पर, कैसे देखते हैं कार्य? क्यों नहीं, योगी जी तो बेस्ट हैं, उनके समर्थन में तो हम रहते ही हैं। और क्या, हम तो चाहते हैं कि आज वो मुख्यमंत्री हैं और पीएम भी बने, प्रधानमंत्री बने वो। तो फिर यहाँ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? 27 में तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि इस बार तो हम ही बनेंगे। अरे वो सपना रहता है, ऐसा घुसपैठी योगी जी लाए हैं घुसपैठियों को यहाँ पर। इतना आसान नहीं है। मुख्यमंत्री हैं और प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। क्यों नहीं बनेंगे? 100% बनेंगे। तो मोदी जी हैं। अरे मोदी जी हैं, मोदी जी के आने के बाद मोदी जी तो हैं ही अच्छे। अभी मोदी जी अच्छे कह रहे हैं, अभी योगी जी अच्छे कहेंगे सब लोग, और क्या। अभी तो मोदी जी कह रहे अच्छे हैं, फिर कुछ सालों बाद योगी जी अच्छे कहेंगे सब लोग। तो बुलडोजर बाबा जिस तरह का एक्शन लेते हैं बुलडोजर का, सही रहता है? तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक विशेष धर्म को ही टारगेट किया जाता है। नहीं, धर्म को क्यों टारगेट करेंगे? उनसे कोई धर्म से कोई लड़ाई थोड़ी है भाई। किसी धर्म से पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है कि इस धर्म से हमको पर्सनल दुश्मनी है। कि आप ये देखिए कि अगर कोई भी सरकारी योजना निकलती है तो अगर ये सरकारी योजना निकले कि हम हिंदुओं को ही केवल देंगे कि मुस्लिम को नहीं देंगे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। कितने डाली बाग में ये फ्लैट मिल रहे हैं, 72 फ्लैट मिले थे तो तारनसारी की ज़मीन पे मिले हैं, तो ऐसा थोड़ी कि केवल हिंदुओं को दिए जा रहे हैं, भाई मुस्लिम को भी दिए जा रहे हैं। अभी ये यहाँ पे फ्लैट बने हैं, यहाँ पे कितने मुस्लिमों को मिले हैं, तो ऐसा थोड़ी कि खाली हिंदुओं के नाम खाली रजिस्टर्ड कर दो। तो उसमें तो मुस्लिम भाई भी हैं ना, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हिंदुओं को दिए जाए। भाई हम तो समर्थन करते हैं, इस मारे करते हैं कि गलत नहीं होने देते हैं। वो सबसे अच्छी बात ये है उनकी, गलत नहीं होने देते। हम उनका समर्थन इसी मारे करते हैं। वो कहते हैं कि गैर कानूनी काम करते, गैर कानूनी कोई काम नहीं करते वो। इसके लिए तो हम खुल के सपोर्ट करते हैं और करते हैं। हम हमेशा बीजेपी का सपोर्ट में रहते हैं, हमेशा रहते, बढ़िया काम कर रहे हैं, हमेशा रहते और रहेंगे। अभी तो 34-35 साल की उम्र है और भी जब तक जिंदा रहें तब तक बीजेपी के सपोर्ट करेंगे, अन्यथा और किसी पार्टी का नहीं करेंगे। चलिए ठीक, धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? योगी ना तो काम ऐसे तो ठीक कर रहे हैं। क्या ठीक लग रहा है आपको? अरे ठीक सब लग रहा है। क्या सही लगा? अभी उन्होंने कहा कि वंदे मातरम होना चाहिए हर स्कूल में, सही है? हाँ सही, वंदे मातरम होना। क्यों? क्यों? पढ़े लिखे नहीं, मतलब
जो है सही है, काम हो रहा है, बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं योगी। मतलब थोड़ी कमी कर रहे हैं, क्या कमी होगी? अरे गरीबों की इधर न वो चालक हो रहा न वो। ठीक, चलिए धन्यवाद।